नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपन टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है नल व टैंक। ये पार्ट 2 है। आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन में पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन पार्ट 2 के अंदर। कुछ और इससे टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया है और ठीक करने के बाद 15 से ही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। तो दोस्तों, जो ट्रांजिशन पीरियड है खराब होने से और खराबी ठीक करने के बीच का जो टाइम है वो कैलकुलेट करना अपने को। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी वो मतलब 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से आपको एलसीएम वाले मेथड से अपन यहाँ की जो टंकी की कुल कैपेसिटी है वो निकाल लेते हैं। अब इनका एलसीएम क्या होने वाला है, 180। तो ये 180 से 6 बार और ये 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये 6 है और ये 5 है। तो अब ए और बी जब दोनों सही रहेंगे, सही तरीके से चलेंगे ना, तब इनकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है टोटल, कि ये 11 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है, ये लीटर प्रति मिनट के अंदर चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे। अब अपने को पता है यहाँ कि ए और बी सही रहेंगे तो 11 के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अब अपने क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ए है वो 5/6 और जो बी है वो 9/10 के हिसाब से चलता है, इतना पानी निकालता है इसमें। तो ए की जो एफिशिएंसी होगी खराब होने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल तो 6 है, तो ये 6 का कितना हो जाएगा, 5/6 गुना, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट बी है, और बी का कितना है, बी की एफिशिएंसी एक्चुअल में तो 5 है, लेकिन एक्चुअल में ये 9/10 के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो मैं यहाँ से ये 2 और ये 4.5 के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 4.5 हो रहा है, 4.5। अब जब ए और बी खराब रहेंगे तब चलेंगे, तब कितना पानी डालेंगे ये, तो 5 + 4.5 तो 9.5, 9.5 के हिसाब से ये पानी डालेंगे, 9.5 लीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता चल गई कि जब सही रहेंगे, ये दोनों सही तरीके से चलेंगे तो 11 के हिसाब से पानी डालेंगे, और जब खराब हो जाएंगे तब ये 9.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डालने वाले। तो अब दोस्तों मेरे पास है कि ये 15.5 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है। तो 15.5 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है, इसका मतलब जो सही वाली कंडीशन में चलेगा ना, जब सही कर दिया, सही करने के बाद में ये 15.5 मिनट के अंदर, मतलब इसको लिख सकते हैं 15.5 को 31/2, इतना पानी डाल देता है। सही होने के बाद में इतना डालेगा। ठीक है, सही होने के बाद में इतना पानी डालने वाला है। तो ये पानी कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 41/2, तो ये यहाँ से आने वाला है 170.5। तो ये लीटर में ही मान लेते हैं, अपन लीटर में ही लेके चल रहे हैं। तो इतना पानी डालेगा जब ये सही हो जाएगा ना, सही होने के बाद में। अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये 15 मिनट सही करने के बाद में 15-15.5 मिनट में टैंक भर जाता है। तो टैंक भरने में, टैंक इतना भरेगा 15.5 मिनट में। अब टैंक की कैपेसिटी तो टोटल तो ये है 180 है, और बच गया कितना, तो बचा हुआ पानी कितना हो गया, अब टैंक कितना बच गया, 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे 170.5, तो यहाँ से कितना 9.5 बचने वाला। अब ये जो 9.5 लीटर पानी है,
ये जो अपना टैंक की जो नल खराब हो गए ना उस टाइम डालेंगे। तो नल खराब हो गए वो एफिशिएंसी आपको पता ही है कि किस हिसाब से डाल रहे हैं, तो ये 9.5 के हिसाब से डाल रहे हैं। और मेरे को डालना भी कितना है, इतना लीटर पानी। अब ये तो लीटर पर मिनट में है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे लीटर पर मिनट में, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट बाद ही खराबी को ठीक कर लिया गया। 1 मिनट का ये जो पीरियड है ये ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ सकते हो कैसे किया है। एक बारी आप इसको रिवाइंड करके देख लेना कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे वहाँ अपन। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने पहले जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ठीक करने के बाद में जिस जिस टाइम में ये भरा टैंक। ठीक है दोस्तों, और फिर जो खराब टैंक की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से कितनी देर में कितना पानी डाला उसने। ठीक है, ये कैलकुलेट किया और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल किसी टैंक को क्रम से 30 व 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, पर शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से अपनी क्षमता से 5/6 और 9/भाग से काम करते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद खराबी दूर कर ली गई और पूरा टैंक भरने में कुल समय बता रहा है, ये देख लेना, कुल समय बता रहा है पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगे। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले वही कर लेते हैं, ए और बी। अब ए 30 मिनट और ये 36 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आने वाला 180, आपको पता ही है। ये अपनी टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, पूरी कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसकी कितनी आने वाली है, तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से डालेगा, और ये वाला 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अब वही सेम केस बना लेते हैं अपन यहाँ इसको। तो ए वाला तो है कि जब खराब की कंडीशन में ये 6/5 है ना, 5/6 भाग, 5/6 भाग चलेगा, तो ये 5 लीटर ही पानी डालेगा, बाकी एक्चुअल में 6 लीटर डालता है टैंक के अंदर। और बी वाला है तो बी 5 और इसका है 9/10, तो ये 4.5 भाग डालेगा। तो ये खराब की कंडीशन आ गई। अब पता है कि आपको खराब रहेगा तो ये इन दोनों का सम डालेगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये यहाँ उनका सम करके देते हैं। तो ए और बी कितना हो जाएगा, 5 + 4.5, तो ये 9.5। ठीक है, इतना लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से डालेगा जब खराब रहेगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि खराब कुछ समय बाद खराबी दूर कर ली गई। तो अब मैं ये सही स्थिति बता देता हूँ कि जैसे ये खराब की क्षमता और एक पूरी क्षमता की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो जब टैंक खराब था तो ये खराब था, तो ये मैं खराब लिख देता हूँ। और ये सही करने के बाद में, मतलब सही हो गया, खराब के बाद में सही कर दिया उसको सही। तो खराब था तो खराब की कंडीशन में 9.5 लीटर डाल रहा है, और मैंने बता दिया कि एक्स टाइम के लिए डाल रहा है कि एक्स समय के लिए इतना पानी डालेगा। अब जब सही हो गया तो सही की तो ये क्या है, 6 और 5, तो ये 11 है। सही की तो 11, तो 11 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। और कितनी देर तक चलेगा ये, टोटल 16.5 मिनट। तो 16.5 को मैं 33/2 लिख सकता हूँ, माइनस एक्स, क्योंकि एक्स टाइम तो ये भी चला है ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ एक्स माइनस एक्स। तो इतने टाइम 16.5 में से एक्स कम करेंगे, उतना टाइम तो ये सही होने के बाद में चला है। और 16.5 में से जो एक्स बचा है, एक्स टाइम, वो खराब था तब चल गया है। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल पानी हो जाएगा यहाँ 180 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब इनको सम कर दो और इसको सोल्व कर दो, बस यहाँ से आपका आंसर आने वाला है। इसको सोल्व करेंगे, बराबर 180। ठीक है दोस्तों, माइनस है ये, नीचे 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9.5 एक्स प्लस ये यहाँ 181 होने वाला है। आपको बस इक्वेशंस को सोल्व करना है बाकी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है
वो है 1। एक्स की वैल्यू यहाँ से आने वाली है 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कि 1 मिनट बाद खराबी को ठीक कर लिए हुए 1 मिनट बाद। लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि जो पिछला क्वेश्चन है अपना, तो पिछले क्वेश्चन में टोटल टाइम नहीं दिया था, उसने खराब होने के बाद में कितनी देर चला वो दिया था। इसमें दिया है कुल कुल टाइम दिया गया है। बस यही है यहाँ अंतर कि कुल अपना इतना चल रहा है। तो ये जो एक्स 33 ये माइनस करके ये जब एक्स प्लस और ये 33/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये टोटल इतना ही टाइम आएगा जितना ये 16.5 दे रखा है ना, यही आने वाला है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस अपन ने ये कर लिया कि एक्स टाइम तो ये खराब था तब चल गया, और 16.5 में से एक्स कम रहा तो फिर वो सही बचा उस टाइम चल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग, ठीक है। एक तो 1/3 भाग निकलता रहता है। ठीक है दोस्तों, जब 1/3 भाग भर जाएगा ना उसका, तो जब दोनों नलों का जो भी पानी डालेंगे उसका 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अपन जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही एलसीएम वाला, ए और बी, ये 20 और ये 30। अब इनका एलसीएम क्या आने वाला है, ये 60 आने वाला है। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी 2। अब ये बोल रहा है कि 3 और 2। अब ये बोल रहा है कि जिसमें से दोनों नलों द्वारा डाले जाने वाले का पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। तो ये सी है, तो ये माइनस कर रहा हूँ कि मैं ये जो छेद है उसको बोल रहे हैं अपन सी, जिससे पानी निकल रहा है। ए और बी प्लस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है, टंकी में। और सी है जो निकालने वाला है। तो सी है निकालने वाला कितना है, तो इन दोनों का 1/3। तो इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 5। 5 हो रही है, तो 5 का 1/3 तो ये हो गया 5/3, ये निकलेगा पानी। ठीक है दोस्तों, ये लिंक निकल रहा है तो मैं माइनस से इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, चलते हैं अब आगे। हो गया। अब आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि टोटल कितना पानी इसमें डलेगा और कितना निकलेगा। अब डल भी रहा है 3+2, ये तो डल रहा है, और -5/3 खाली हो रहा है। तो यहाँ से टैंक के अंदर टोटल पानी कितना जा रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो ये 5×3 तो 10/3 के हिसाब से टैंक भर रहा है। इस एफिशिएंसी लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक भर रहा है। ठीक है दोस्तों, तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। आगे दे रखा है कि जब 1/3 भाग बढ़ जाता है, ये टंकी है, अब इसका 1/3 भाग तक तो कोई छेद नहीं है। अब छेद है 1/3 भाग के ऊपर, तो 1/3 भाग तो इस स्पीड से भर ही जाएगा इसका, ठीक है। अब 1/3 भाग कितना होगा, अब टोटल कैपेसिटी मेरी 60 है, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा इसका, 1/3 भाग 20 का 1/3 तो 60 का 1/3, है ना। तो 60 का 1/3 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से टंकी का 1/3 भाग, ठीक है, यहाँ टंकी का ही लिख देता हूँ मैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ये टैंक का 1/3 भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये टैंक का 1/3 भाग 60 का 1/3 मतलब 20 लीटर। तो ये 1/3 भाग तो इस स्पीड से भरी जाएगा। तो इस स्पीड से भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ये दो जो 5 स्पीड आ रही है ना टोटल, क्योंकि 6 आने के बाद में स्पीड ये हुई है और एक्चुअल में इस स्पीड से डालेगा। तो 20 को तो कितनी देर में डालेगा, 20 लीटर को तो कितनी देर में भर देंगे ये, 20 लीटर भरने में तो 5 की स्पीड से भरेंगे तो ये 4 मिनट में भर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बचा कितना, टोटल 60 की कैपेसिटी है तो बच गई कितनी, 40 लीटर की कैपेसिटी। उसको किस स्पीड से भरेंगे, उसी स्पीड से। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आने वाला है, तो ये 12 मिनट यहाँ से आने वाली है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मिनट और 12 मिनट, तो टोटल यहाँ से 16 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस
टाइप से सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। पहले आप इनकी कैपेसिटी निकाल लो, एक साथ निकाल लो, और जहाँ तक छेद है वहाँ का पानी की कैपेसिटी निकाल लो, और उससे अलग अलग 2 बार निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन ए बी करके निकाल रहे हैं, ए और बी चल रहे थे, और जब इधर करें तो ए प्लस बी और माइनस सी भी रिसाव भी होने लग गया है, क्योंकि इसके ऊपर छेद आ गए, इसके नीचे छेद आ गए, जिससे यहाँ छेद से पानी निकल भी रहा है और अपन टैंक में पानी डाल भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल ए व बी किसी टंकी को 10 व 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नली सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर है, अपन करते हैं ए बी। तो ए है 10 में और बी है 12 में। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा ये भी है ए और बी और माइनस सी। माइनस इसलिए कि ये खाली करा है, ये दोनों प्लस हैं क्योंकि ये पानी डाल रहे हैं। ये 30 घंटे में, ठीक है, 30 घंटे में खाली करा है। तो अब इनका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम क्या आने वाला है, यहाँ से 60 आने वाला है। तो 60 आएगा तो ये तो आएगा 6। अब इसका डिवाइड करके 5, और ये यहाँ से आने वाला है 2। ये 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी खाली होगी। ठीक है, अब टंकी की टोटल कैपेसिटी तो ये हो गई। ठीक है, ये इतना लीटर का टैंक है, 60 लीटर का। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि सी अकेला उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो दोस्तों अब अपने पास ये है, ए और बी की भी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और ए प्लस बी माइनस सी की कितनी है, 2 है। तो यहाँ से 6 की वैल्यू रख देता हूँ, माइनस सी, और इधर 2। तो सी उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट दोस्तों। यहाँ दोस्तों ए प्लस बी की कितनी है, 11 है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, तो ये 11 है अपनी। तो ए प्लस बी की 11 रख देंगे, यहाँ भी 11 रख देंगे, ये 11 रख दी। 11 रखने के बाद में सी की वैल्यू निकालेंगे, 11 माइनस 2 बराबर सी। तो सी की यहाँ से कितनी आने वाली है, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये नेगेटिव रहेगी कि इस स्पीड से खाली करेगा ये। ठीक है, और डाल रहे हैं वो डाल ही रहे हैं, तो सी अकेला वर्क करेगा तो कितना लगेगा, सी को लगा समय, सी को कितना समय लगेगा, टोटल एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी बटा इसकी एफिशिएंसी, तो ये 9 है और ये 60 है, 60/9। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हैं अपन कुछ भी। तो क्या लिखेंगे, 9 छः 54, और कितना बच गया, 4 बच गया, 6 बच गए, 6/9। तो ये 3 से काट देंगे तो ये 2 और ये 3। तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3 मिनट। मिनट नहीं, घंटे में बात कर रहे हैं अपन, तो घंटे ही लिखेंगे, आंसर भी घंटे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इस प्रकार के सवालों को सोल्व किया जाता है। ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नल ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए। ए और बी क्रमशः 30 व 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, और सी पाइप, तीसरा पाइप है सी, 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकाल रहा है। ये माइनस है। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें, यहाँ टंकी की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। ए बी सी वही सेम। तो ए बी तो है, ए अपना डाल रहा है इसमें 30 और ये डाल रहा है 20। अब ए बी तो डाल रहे हैं और सी है जो निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सी निकाल रहा है तो 15 घंटे में निकाल रहा है, तो ये 15 हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका यहाँ वो ले लेते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम क्या आने वाला है, 60। आपको पता ही है 60 आएगा। 60 तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसकी 4 हो जाएगी। ये 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी खाली करेगा, और 5 लीटर प्रति हिसाब के से ए और बी टंकी को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कैसे। तो ए प्लस बी ये तो टंकी को भर रहे हैं, और सी टंकी को खाली कर रहा है। तो टोटल कितनी है सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी की, इसकी वैल्यू 4, लेकिन मेरे पास ए और बी की वैल्यू है 2 + 3 माइनस सी की। तो सी की अकेले की कितनी आ जाएगी, यहाँ से सी की आने वाली है 5, और 5 में से ये 4 चला जाएगा तो 1 आ जाएगी सी की वैल्यू।
तो यहाँ से सोल्व करके निकालेंगे सी की वैल्यू। तो ये सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है दोस्तों, सी की वैल्यू 1 आ गई। तो सी किस हिसाब से टंकी को खाली करेगा? सी टंकी को खाली करेगा, ये खाली करेगा टंकी को, माइनस है ना, खाली कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर, और सी की जो है 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये पानी निकाल रहा है। तो इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इसको कितने 60 घंटे लगेंगे टंकी को खाली करने में। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अब जब ये 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकाल रहा है तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मिनट में कितना हो गया है? 60 × 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बचा हुआ 45 से। तो ये 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद में टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि 45 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये पानी निकाल रहा था सी। तो अपन को पता है सी 60 मिनट से 60 घंटे चलने वाला है। तो 60 घंटे में कितना पानी निकालेगा? जो पानी निकालेगा वही टैंक की कैपेसिटी होगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आने वाला है इतना, इतना लीटर का पानी है, 1,62,000 लीटर का पानी का टैंक है। तो ये आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ने जो भी इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक के वो डिस्कस कर लिए। कुछ और टॉपिक जो टाइप बचे हुए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।